बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की गैर मुल्कियों के हवाले से ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, सऊदी अरेबिया में कौमी मरकज़ बराए इंसदाद तजारती पर्दापोशी अल-तस्तर प्रोग्राम के अमल पर अमल दरामद जारी है। कौमी मरकज़ की टीमें मुख्तलिफ शहरों में सऊदियों के नाम से कारोबार करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर रही हैं। नाजरीन, रियाज रीजन की क्रिमिनल कोर्ट ने एक सऊदी शहरी के खिलाफ तजारती पर्दापोशी का जुर्म साबित होने पर कमर्शियल रजिस्ट्रेशन सीज कर दी हैं, जबकि 2 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माना भी आयद किया है। नाजरीन, शहरी ने एक एशियाई को अपने नाम से कारोबार करने की सहूलत दी हुई थी, जिसकी इतला पर मिलने पर शहरी के खिलाफ तमाम सबूत अदालत में पेश किए गए हैं। तजारती पर्दापोशी के ज़िम्मेदार की जानिब से बताया गया है कि सऊदी शहरी के नाम से काम करने वाले गैर मुल्की इसे 1000 रियाल माहाना दिया करता था, जबकि इसके कारोबार की मजमूई मालियत 30 मिलियन रियाल थी। सऊदी शहरी ने अपने नाम से खोले गए बैंक अकाउंट्स का तमाम तर तसर्रुफ भी गैर मुल्की के सुपुर्द किया हुआ था। मुलज़म गाड़ियों के नकली स्पेयर पार्ट्स पर असल लेबिंग करके मार्केट में फ़रोख्त करता था, जिसकी तमाम ज़िम्मेदारी कंपनी के मालिक पर, जो कि सऊदी था, पर उस पर आयद होती थी। अदालत ने गैर मुल्की को भी 2 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाया है। नाजरीन, सज़ा मुकम्मल होने के बाद इस गैर मुल्की को सऊदी अरेबिया से हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और सऊदी शहरी पर दीगर सज़ाओं के अलावा 5 साल तक किसी तजारती सरगर्मी में हिस्सा न लेने की पाबंदी भी आयद की गई है। इसके अलावा नाजरीन, सर्वे से मालूम हुआ है कि 77% गैर मुल्की सऊदी अरेबिया में मकान ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं। नाजरीन, सऊदी अरेबिया में मुकीम 44% गैर मुल्की रियाज में मकान ख़रीदना चाहते हैं, जद्दा में 24% और दमाम में और मदीना मुनव्वरा में 11% गैर मुल्की मकान ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हैं। नाजरीन, नाइट फ्रांक नामी आलमी कंपनी ने सऊदी अरेबिया में गैर मुल्की का सर्वे किया है। सर्वे में शरीक अफराद में 56% ऐसे गैर मुल्की हैं जो यहाँ 10 साल से मुकीम हैं, जबकि 76% ऐसे हैं जो प्राइवेट शोबों में काम करते हैं। सर्वे से मालूम हुआ है कि 75% गैर मुल्की 1.5 मिलियन रियाल तक का मकान ख़रीदने के लिए तैयार हैं, जबकि 40% गैर मुल्की ऐसे हैं जो 7,50,000 रियाल से ज़्यादा का मकान ख़रीद सकते हैं, जबकि 9% गैर मुल्की ऐसे भी हैं जो 3.5 मिलियन रियाल का मकान ख़रीदने के लिए तैयार हैं। वाज़ह रहे नाजरीन के रियाज में 2 बेड का मकान 8 लाख रियाल, जबकि जद्दा में 7 लाख रियाल में मिल सकता है। इसके अलावा 2.7 मिलियन रियाल का 3 बेड का बंगला रियाज में, जबकि 2.8 मिलियन रियाल का जद्दा में मिल सकता है। सर्वे में शामिल गैर मुल्कियों की अक्सरियत ने कहा है कि वो आइंदा 12 से 24 माह के दौरान इस हवाले से कोई फ़ैसला करेंगे। जनरल अथॉरिटी बराए अमूर हरमैन शरीफ ने दीगर मुतल्लिका हुकूमती इदारों के ताउन से मस्जिदुल हराम में चिल्ड्रन नर्सरी सेंटर कायम किए हैं। चिल्ड्रन नर्सरी सेंटर मस्जिदुल हराम की तीसरी तोसी में हरम एमरजेंसी अस्पताल के करीब कायम किए गए हैं। सेंटर में एक दिन में 1500 बच्चों की गुंजाइश है। बच्चों और बच्चियों के लिए उम्र की हद 8 साल और 10 साल तक रखी गई है। चिल्ड्रन नर्सरी सेंटर माहिरीन की टीम के ज़ेरे निगरानी काम कर रहे हैं। सेंटर में डाइनिंग एरिया, बसरा सहूलतें, हरमैन और मुनासिक की तालीमी मॉडल्स और सोने के लिए मखसूस कमरों की सहूलतें मौजूद हैं। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी अरब के महकमा इंसदाद बदअनवानी नज़ा ने मार्च में मुख्तलिफ इल्ज़ामात में 239 अफराद से तहकीकात की और 146 गिरफ्तार मुलज़मान का ताल्लुक 8 अहम सरकारी अदारों से था। नाजरीन, जिन इल्ज़ामात में अफराद को हिरासत में लिया गया था, इनमें रिश्वत,
منی لانڈرنگ، سرکاری دستاویزات میں جعل سازی اور اپنے عہدے کا ناجائز استعمال شامل تھا۔ گرفتار افراد کا تعلق وزارت داخلہ، نیشنل گارڈ، عدل، تعلیم، صحت اور ٹیکس و زکوٰۃ سے تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد ان میں سے متعدد ملزمان کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے۔ نژاد کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ مارچ 2024 کے دوران اتھارٹی کی ٹیموں نے 1657 تفتیشی دورے کیے، جن کا مقصد مختلف سرکاری اداروں میں مالیاتی فراڈ کی تحقیق کرنا تھا۔ نژاد نے گزشتہ ماہ اپنے تفتیشی دوروں میں 288 مشکوک افراد جن کا تعلق وزارت داخلہ، نیشنل گارڈ، تعلیم، صحت اور وزارت بلدیات و دیہی ترقی اور سروے اتھارٹی سے تھا، تحقیقات کی ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب کے شہر دمام کے علاقے العروبہ میں ٹریفک حادثے میں ماں اور 3 بیٹیاں ہلاک ہو گئیں، جبکہ 11 سالہ بیٹا بچ گیا۔ حادثے میں بچ جانے والے 11 سالہ ترکی احمد الزہرانی نے اس خوفناک حادثے کی تفصیلات بیان کی۔ ترکی احمد الزہرانی نے بتایا، ایک ٹرک نے اچانک اپنا رخ تبدیل کیا اور مڑ کر ہماری گاڑی کے عقبی دروازے سے ٹکرا گیا۔ ترکی احمد الزہرانی کا کہنا تھا کہ صبح اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ اسکول گیا تھا لیکن اکیلا گھر واپس آیا۔ ہم رمضان اور عید ساتھ گزارتے تھے، لیکن اب رمضان اور عید پر بھی والدہ اور بہنیں ساتھ نہیں ہوں گی۔ بچے کے والد نے کہا، مجھے صبح گھر پر حادثے کی اطلاع ملی۔ میں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچا تو دیکھا میرا بیٹا محفوظ ہے۔ گاڑی ایک گہرے کھڈ میں گری تھی۔ اہلیہ اور بیٹیوں کو گاڑی سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لوگوں سے بھی مدد طلب کی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حادثے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرک تیز رفتاری سے آ رہا تھا اور ڈرائیور اپنی لین کی پابندی بھی نہیں کر رہا تھا۔ ناظرین، سعودی گولڈ مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 21 کیرٹ کے گرام سونے کی قیمت 238.17 ریال ہے۔ 24 کیرٹ کے گرام سونے کی قیمت 272.20 ریال ہے۔ 22 کیرٹ کے گرام سونے کی قیمت 249.52 ریال ہے، جبکہ 18 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 104.15 ریال ہے۔